इग्नोर करना आसान नहीं होता, खासकर उस इंसान को जिसे तुमने अपना सब कुछ मान लिया हो। लेकिन तुमने किया, क्योंकि एक वक्त के बाद तुम्हारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी झूठी अटेंशन से ज्यादा कीमती लगने लगी। तुम थक गए थे बार बार उनके पीछे भागकर, उन्हें मनाकर, उनका वक्त मांगकर। तो तुमने फाइनली पीछे हटने का फैसला किया। तुम चुप हो गए और अब एक नया खेल शुरू हुआ है तुम्हारे दिमाग के अंदर। एक बेचैनी है, बार बार फोन चेक करने की आदत, ये देखने की तलब कि क्या उसने कोई मैसेज किया, क्या उसने तुम्हारा स्टेटस देखा, क्या उसे सच में कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल दिमाग में ये घूम रहा है कि अगर उसने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाया तो क्या मुझे वापस अटेंशन देनी चाहिए, कब तक इग्नोर करना है। आज इसका जवाब मैं तुम्हें बिल्कुल सच और सीधे तरीके से दूंगा, कोई घुमा फिरा कर बातें नहीं, क्योंकि ये डार्क साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जहां 99% लोग आकर हार जाते हैं। वो मेहनत करके महीनों तक इग्नोर करते हैं, सामने वाला सिर्फ एक छोटा सा हाई भेजता है और ये लोग अपनी सारी पावर वापस उसके हाथ में रख देते हैं। तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। सबसे पहले ये समझो कि तुमने इग्नोर करना शुरू क्यों किया था। क्योंकि सामने वाले ने तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया था। उसे लगने लगा था कि वो तुम्हारे साथ कैसा भी बर्ताव करे, तुम तो वहीं रहोगे। तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू 0 हो चुकी थी। अब जब तुमने अचानक से अपनी प्रेजेंस हटा ली तो वहां एक खाली जगह, एक वॉइड बन गया है। इंसानी दिमाग इस खाली जगह से डरता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम अचानक से चुप हो जाते हो तो सामने वाले का दिमाग खुद उस साइलेंस को भरने की कोशिश करता है। वो सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर हुआ क्या, क्या तुम उसे भूल गए, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया। ये इनसिक्योरिटी उसके अंदर पैदा होना जरूरी है। पर गलती कहाँ होती है? गलती वहां होती है जब वो सिर्फ एक पत्थर फेंक कर देखता है कि पानी कितना गहरा है और तुम पूरी लहर बनकर उसके पास चले जाते हो। उसने सिर्फ पूछा क्या हो गया है तुम्हें, और तुमने 5 लंबे लंबे मैसेज टाइप कर दिए। तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते, तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है, मैं अकेला पड़ गया था। बस खेल खत्म। तुमने उसे बता दिया कि तुम अभी भी वहीं खड़े हो, उसी के इंतजार में। तुमने इग्नोर करके जो थोड़ी सी ताकत इकट्ठी की थी वो तुमने एक पल में उसके कदमों में डाल दी। उसे समझ आ गया कि तुम कहीं नहीं गए थे, तुम सिर्फ रूठ कर अटेंशन मांग रहे थे। तो सवाल वही आता है, कब अटेंशन देनी है? अटेंशन तब तक नहीं देनी है जब तक तुम्हें सामने वाले के अंदर एक जेन्युइन बदलाव नजर ना आए, जब तक वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि वाकई तुम्हारी कमी महसूस करके तुम्हारे पास ना आए। उसके 1 या 2 मैसेजेस पर पिघलना नहीं है। ध्यान से सुनो, जब सामने वाला इंसान इग्नोर होने के बाद पहली बार कांटेक्ट करता है तो वो प्यार नहीं होता, वो उसका ईगो होता है जो चोट खा चुका है। वो सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि क्या अभी भी उसका तुम पर कंट्रोल है। वो तुम्हें कॉल करेगा और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करेगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सोचेगा कि अगर तुमने नॉर्मल तरीके से बात कर ली इसका मतलब तुम्हारे अंदर का गुस्सा खत्म हो गया है और उसका कंट्रोल वापस आ गया है। वहां तुम्हें रुकना है, तुम्हें नॉर्मल बिहेव नहीं करना है और तुम्हें गुस्सा भी नहीं दिखाना है, तुम्हें इनडिफरेंट बनना है। ऐसा बिहेव करो जैसे तुम्हें उसके होने या ना होने से अब उतना फर्क ही नहीं पड़ता। जब तुम शांति से बिना किसी इमोशन के छोटी बातें करोगे तब उसका ईगो सच में टूटेगा। तब उसे रियलाइज होगा कि उसने वाकई कुछ खो दिया है। लोग समझते हैं कि गुस्सा दिखाने से सामने वाले को रियलाइज होगा। नहीं, गुस्सा दिखाने का मतलब है तुम अभी भी इमोशनली उससे जुड़े हुए हो, तुम अभी भी हर्ट हो। और जब तक तुम हर्ट हो वो इंसान जानता है कि वो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। असली ताकत चुप्पी में होती है, जब वो कुछ भी बोले और तुम सिर्फ या ठीक है में जवाब दो। जब तुम्हारी तरफ से ना तो नाराजगी दिखे और ना ही प्यार, सिर्फ एक ठंडी शांत हवा। ऐसे वक्त में उसके दिमाग में केमिकल्स रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ने लगता है, उसे घबराहट होती है। ये इंसान अचानक से इतना बदल कैसे गया? ये डार्क साइकोलॉजी का कोर है। तुम कुछ ना करके भी उसके दिमाग में बहुत कुछ कर रहे हो। अब वो तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए एफर्ट डालना शुरू करेगा। वो बार बार मैसेज करेगा, रीजंस देगा, तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या अब अटेंशन देनी है? नहीं, अभी भी नहीं।
अगर तुम अभी मान गए तो वो सोच लेगा कि थोड़ी मेहनत करके तुम्हें वापस पाया जा सकता है। तुम्हें उसके अंदर बैठी टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाली आदत को जड़ से उखाड़ना है। उसे ये महसूस करने दो कि तुम्हारी जिंदगी में उसके बिना भी बहुत कुछ चल रहा है। तुम रुके नहीं हो, तुम बदतमीज नहीं हो, तुम सिर्फ बिजी हो अपनी जिंदगी में, अपने आगे बढ़ने में। अटेंशन सिर्फ उस वक्त दी जाती है जब सामने वाले के एक्शंस उसके वर्ड्स से मैच करने लगे, जब वो सिर्फ सॉरी ना बोले बल्कि अपने बिहेवियर में सच में चेंज लाए। और ये चेंज 1 या 2 दिन में नहीं आता, इसमें वक्त लगता है। लोग पूछते हैं कितना वक्त, 1 हफ्ता, 1 महीना? इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने तुम्हें कितना डीप लेवल पर हल्के में लिया था। डार्क साइकोलॉजी में एक रूल होता है, द रूल ऑफ अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड। सोचो, एक स्लॉट मशीन कैसे काम करती है कसिनो में। तुम कॉइन डालते हो, हैंडल खींचते हो, पर तुम्हें नहीं पता होता कि कब रिवॉर्ड मिलेगा। कभी मिलता है, कभी नहीं। इसी वजह से लोग उसमें कॉइन डालते रहते हैं। उनका दिमाग डोपामीन के नशे में फंस जाता है। अगर तुम उस इंसान की हर कॉल का जवाब देने लगोगे तो तुम आसान हो गए। अगर तुम किसी कॉल का जवाब ना दो तो वो फ्रस्ट्रेट होकर चला जाएगा। तो करना क्या है? तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल बनना है। वो 3 बार मैसेज करे तो किसी एक का जवाब दो, वो भी तब जब तुम्हारा मन करे। जवाब दो, पर उतना लंबा नहीं जितना वो उम्मीद कर रहा है। उसने लंबा सा पैराग्राफ लिखा है अपनी फीलिंग बताते हुए, तुम सिर्फ लिखो आई अंडरस्टैंड, बस। ये 2 शब्द उसके दिमाग में आग लगा देंगे। वो पूरी रात इस बारे में सोचेगा कि आई अंडरस्टैंड का क्या मतलब है। क्या वो मुझे माफ कर रहा है? क्या वो मुझसे दूर जा रहा है? तुम्हारा एक छोटा सा सेंटेंस उसके 1000 ख्यालों को जन्म देगा। और यही तो तुम चाहते थे ना, कि वो तुम्हारे बारे में सोचे, उतना सोचे जितना तुम उसके बारे में सोचा करते थे। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब तुम अंदर से एक्चुअली में स्ट्रांग बनोगे। अगर तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो बाहर से शांत दिखने की, पर अंदर ही अंदर अकेले में रो रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो उसकी एक झलक का, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। वो इंसान तुम्हारी एनर्जी पिक कर लेगा। इंसान सबकॉन्शियसली वाइब्स को महसूस कर लेते हैं। उसे पता चल जाएगा कि तुम सिर्फ गेम खेल रहे हो और आखिर में जीत उसी की होगी। इसीलिए पहले खुद पर ध्यान दो। अटेंशन सामने वाले को देने से पहले अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को, अपने दिमाग को अटेंशन दो। तुम्हारा फोकस वहां से शिफ्ट होना जरूरी है। कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस गहरा हो रहा है। तुमने अक्सर देखा होगा, जब कोई चीज हमें आसान लगती है हम उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं। वही फूल जो रास्ते में पड़ा होता है हम उसे पैरों से कुचल देते हैं। लेकिन वही फूल जब किसी ऊंची पहाड़ी पर खिला हो तो हम उसे देखने के लिए घंटों सफर करते हैं। इंसान की फितरत भी ऐसी ही है। जब तक तुम उसके लिए एक सॉल्व्ड मिस्ट्री बने रहोगे, वो तुम्हारे पन्नों को पलटना छोड़ देगा। अब बात करते हैं उस फेज की जब वो इंसान तुम्हारे इस बदले हुए रूप से परेशान होकर गुस्सा दिखाने लगे। हाँ, ये होगा जब उसे तुम्हारी अटेंशन नहीं मिलेगी तो पहले वो प्यार दिखाएगा, फिर वो विनती करेगा, और जब दोनों काम नहीं करेंगे तो वो तुम पर इल्जाम लगाएगा। वो कहेगा तुम बदल गए हो, तुम कितने पत्थर दिल हो गए हो, तुम्हें तो कभी प्यार था ही नहीं। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। वो तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करके तुम्हें वापस पुराने वाले इमोशनल पैटर्न में लाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम सफाई दो, कि तुम कहो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। वहां मत फंसना। जब वो तुम पर इल्जाम लगाए तो सिर्फ मुस्कुराओ या फिर शांति से कहो शायद तुम सही कह रहे हो। बस बहस मत करो, क्योंकि बहस वहां होती है जहां 2 लोग बराबरी की जगह पर खड़े होकर एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। तुम्हें बराबरी नहीं करनी, तुम्हें अपनी डिग्निटी वापस लेनी है। समझ रहे हो? अटेंशन तब दी जाती है जब कोई उसके लायक बनता है, ना कि तब जब कोई उसे छीनने की कोशिश करता है। एक बात दिमाग में बैठा लो, तुम्हारी ये खामोशी उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें तुम्हारी कीमत बताने के लिए है। इंसान तभी तुम्हारे पास वापस आना चाहेगा जब उसे लगेगा कि तुम्हारे बिना उसकी दुनिया थोड़ी अधूरी है। अगर तुमने इग्नोर करने के बीच में ही ढेर सारी अटेंशन दे दी तो तुमने उस मिसिंग फैक्टर को मार दिया। लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये मैनिपुलेशन नहीं है? देखो, मैनिपुलेशन वो होता है जब तुम किसी मासूम का फायदा उठाते हो,
लेकिन जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए पीछे हटते हो और सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करवाने के लिए दूरी बनाते हो, तो इसे बाउंड्रीज कहते हैं। और बाउंड्रीज के बिना कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता। चलो अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। कब लगता है कि अब सही वक्त है अटेंशन देने का? जब तुम देखो कि सामने वाला अब सिर्फ बात करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो तुम्हारे लिए इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, वो अपना वक्त, अपनी ईगो और अपनी पुरानी आदतें तुम्हारे लिए कुर्बान करने को तैयार है। अगर वो इंसान तुमसे मिलने के लिए 2 घंटे का सफर करके आ रहा है, अगर वो अपनी गलती की वजह से तुम्हारे सामने बिना किसी शर्त के झुक रहा है, तब समझो कि हाँ, अब थोड़ा सा दरवाजा खोला जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, दरवाजा खोलना है, पूरी दीवार नहीं गिरानी है। शुरुआत में थोड़ी सी अटेंशन दो और फिर रुको, देखो उसका रिएक्शन क्या है। क्या वो वापस पुराने वाले ढंग पर आ गया? क्या उसे लगने लगा कि चलो इसे तो फिर से मना लिया? अगर हाँ, तो फिर से पीछे हट जाओ। इसे साइकोलॉजी में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये वो चीज़ है जो सामने वाले को हमेशा तुम्हारी कद्र करने पर मजबूर रखेगी। आज का इंसान बहुत स्मार्ट है। वो तब तक किसी को कीमती नहीं मानता जब तक उसे खोने का डर ना हो। तुमने उन्हें इतना प्यार दिया कि उनका डर खत्म हो गया। उन्हें पता था कि तुम कहीं नहीं जाओगे। इस इग्नोर करने के प्रोसेस ने उनके अंदर वही डर वापस लाया है। उस डर को इतनी जल्दी खत्म मत होने देना। थक गए हो ना? मैं जानता हूँ, ये खामोशी का रास्ता बहुत अकेला होता है। रात को जब दिमाग में यादें आती हैं तो दिल करता है कि बस एक बार कॉल कर लो, बस एक बार आवाज़ सुन लो। पर याद रखना, वो एक कॉल तुम्हारी महीनों की तपस्या को राख कर देगी। तुम्हें अटेंशन तब देनी है जब तुम अंदर से इतने मजबूत हो जाओ कि अगर वो इंसान आज चला भी जाए तो तुम्हारे चेहरे की हंसी न छीन पाए। जब तुम्हारे लिए वो इंसान एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक चॉइस बन जाए। अब तुम सोच रहे होगे कि आगे क्या? क्या वो कभी पहले जैसा होगा? सच तो यह है कि कुछ रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं होते, और शायद उनका पहले जैसा ना होना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि पहले तुम एक गुलाम थे और अब तुम इस रिश्ते के मालिक हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को वहीं रोको और एक गहरी सांस लो। सोचो कि क्या तुम वाकई उस इंसान की अटेंशन चाहते हो या सिर्फ अपनी पुरानी वाली इज्जत। स्क्रिप्ट अभी बहुत बाकी है। हमें अभी उस माइंडसेट के बारे में बात करनी है जो तुम्हें एक अल्फा बनाता है इस गेम में। हमें बात करनी है उन गलतियों की जो लोग अक्सर बैक एंड फोर्थ करने में करते हैं। चलो थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हें थोड़ा कड़वा लग सकता है, पर वही तुम्हें सच में आगे बढ़ाएगा। एक बात सोची है तुमने? हम इग्नोर तो कर देते हैं, पर हमारा पूरा ध्यान अभी भी उसी इंसान पर होता है। हम बार बार अपने दिमाग में उससे बातें कर रहे होते हैं। हम इग्नोर तो उसके मैसेज को कर रहे हैं, पर उसकी याद को नहीं। असली डार्क साइकोलॉजी ये नहीं है कि तुम किसी का फोन ना उठाओ। असली ताकत तब आती है जब तुम्हारे पास उसका कॉल आए, तुम फोन देखो और तुम्हें सच में कोई फर्क न पड़े, जब तुम्हारे अंदर की वो बेचैनी मर जाए। अब सुनो कि जब वो इंसान वापस आने की कोशिश करे तो तुम्हें अपनी वैल्यू कैसे सेट करनी है। अक्सर क्या होता है, जब हम किसी को इग्नोर करते हैं और वो वापस आता है तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि उसने हमारे साथ किया क्या था। हम वापस वही पुरानी गलतियां दोहराने लगते हैं। सुनो, जब तुम अटेंशन देना शुरू करो तो उसे रिवॉर्ड की तरह दो, खैरात की तरह नहीं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं सोशल एक्सचेंज थ्योरी। हर इंसान सबकॉन्शियसली हिसाब लगाता है कि वो इस रिश्ते में कितना डाल रहा है और उसे बदले में क्या मिल रहा है। जब तुमने इग्नोर किया तो तुमने अपनी सप्लाई बंद कर दी। अब जब वो वापस आए तो उसे मेहनत करने दो। अगर वो कहता है मिलना है तो तुरंत हाँ मत कहो। कहो कि मैं थोड़ा बिजी हूं, देखते हैं। ये जो देखते हैं वाला सेंटेंस है ना, ये सामने वाले के दिमाग को पागल कर देता है, क्योंकि अब तुमने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। पहले वो डिसाइड करता था कि कब मिलना है, अब तुम डिसाइड कर रहे हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कहीं तुम क्रूएल या बदतमीज तो नहीं बन रहे। डार्क साइकोलॉजी और बदतमीजी में एक बहुत पतली लकीर होती है। अगर तुम बदतमीजी करोगे तो वो इंसान तुमसे नफरत करने लगेगा, लेकिन अगर तुम मिस्टीरियस और रिजर्व्ड रहोगे तो वो तुम्हारे पीछे भागेगा। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी चाहिए।
अब बात करते हैं ब्रेड क्रम्बिंग की। कभी कभी सामने वाला इंसान सिर्फ तुम्हें छोटे छोटे टुकड़े फेंकता है। थोड़ा सा ध्यान देगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर थोड़ा सा ध्यान देगा, फिर गायब। वो तुम्हें एक लूप में फंसा रहा है, वो तुम्हारी अटेंशन चेक कर रहा है। ऐसे वक्त में अटेंशन तब तक मत दो जब तक वो पूरी तरह से कंसिस्टेंट ना हो जाए। एक दिन की मीठी बातों पर मत पिघलना। कंसिस्टेंसी इज दी ओनली प्रूफ ऑफ चेंज। अगर वो एक हफ्ते तक बिना किसी मतलब के, बिना किसी लड़ाई के तुम्हारी इज्जत कर रहा है, तब जाकर थोड़ा सा खुलना शुरू करो। याद है मैंने शुरुआत में कहा था कि तुम्हें तुम कहकर एड्रेस कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर के उस दर्द को देख सकता हूं जो तुम छुपा रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो इस लड़ाई में, पर सच तो ये है कि दुनिया का हर वो इंसान जो आज स्ट्रांग दिखता है, वो कभी ना कभी ऐसे ही किसी मोड़ पर खड़ा था। उन्होंने भी रोना छोड़ा, उन्होंने भी फोन फेंक दिया, और उन्होंने ये भी सीखा कि अपनी खुशी किसी और के हाथ में देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब तुम इग्नोर करने के बाद अटेंशन देते हो तो तुम्हारे बोलने का ढंग बदल जाना चाहिए। अब तुम वो पहले वाले इंसान नहीं हो जो हर बात पर सॉरी बोलता था। अब तुम वो हो जो अपनी बात असर्टिव तरीके से रखता है। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगे तो बोलो बिना डरे, क्योंकि अब तुम्हें उन्हें खोने का डर नहीं है, और जिसे खोने का डर नहीं होता वही असलियत में पावरफुल होता है। थोड़ा रुको। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब करने के बाद भी अगर वो ना बदले तो समझ लेना कि वो इंसान कभी तुम्हारे लिए नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारा एक लेसन था। डार्क साइकोलॉजी तुम्हें किसी को वश में करना नहीं सिखाती, वो तुम्हें खुद पर काबू पाना सिखाती है। अगर इस इग्नोर पीरियड के बाद भी सामने वाले को तुम्हारी कीमत समझ नहीं आई, तो इसका मतलब है कि उसकी नज़रों में कीमत की समझ ही नहीं है, और ऐसे इंसान के साथ रहकर तुम अपना वक्त ही बर्बाद करोगे। इस वीडियो का मकसद तुम्हें रुलाना नहीं, तुम्हें जगाना है। तुम्हारी ये चुप्पी एक हथियार है, इसे सही वक्त पर इस्तेमाल करो। अब जब तुम इस वीडियो को खत्म करोगे तो फोन साइड में रख देना, उसका स्टेटस मत देखना, उसका पुराना मैसेज मत पढ़ना। सिर्फ अपने बारे में सोचना कि तुम कल से बेहतर कैसे बन सकते हो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को ढेर सारी अटेंशन देना शुरू कर दी, उस दिन दुनिया तुम्हारे पीछे होगी। एक आखिरी बात, अटेंशन तभी दो जब तुम्हें लगे कि तुम वापस उस पुराने दलदल में नहीं फंसोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी कमजोर हो तो थोड़ा और वक्त लो, खामोशी में कोई बुराई नहीं है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी प्रेजेंस को इतना पावरफुल बनाएं कि कोई तुम्हें इग्नोर करने की हिम्मत ही ना करे। लेकिन वो तभी होगा जब तुम ये पुराना किस्सा खत्म करोगे। अगर आज की बातों से तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी हिम्मत आई है तो कमेंट में लिखना आई चूज माई सेल्फ। मुझे पता चल जाएगा कि तुमने मेरी बात समझ ली है। वीडियो को लाइक करने की जरूरत तभी है अगर तुम्हें लगे कि इसने तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है। और हाँ, अगर ऐसे ही डार्क ट्रूथ्स और साइकोलॉजी को समझना चाहते हो तो साथ जुड़े रहना। अगला कदम तुम्हें ही उठाना है, मैं बस रास्ता दिखा सकता हूं। अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुमसे ज्यादा कीमती तुम्हारे लिए कोई नहीं है। याद रखना, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है।